प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर गोवंश डॉक्टर जगदीश मलिक ने यहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर रानी गाय को देखिए, हरियाणा नस्ल में है, शुद्ध हरियाणा नस्ल में, काफ़ी बड़ी थुई की है। और इसी प्रकार एक और हरियाणा नस्ल में ये गाय देखने को मिली, एक और काफ़ी बड़े कन्वर्टर की काफ़ी खड़ी थुई वाली जो साहिवाल गाय यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा जो नागौर से जो नागौरी गाय लाई गई थी, उस गाय को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। इस गाय की लाइव मिल्किंग भी चलाकर दिखाई गई थी, जिसने 18 किलो दूध निकाल कर दिखाया था। और इसके अलावा एक गाय और भी है, ये भी नागौरी नस्ल की ही है। तो यहाँ पर दो गौ माताएँ जो नागौरी नस्ल की हैं, इसी गाय की ये बछड़ी है, ये भी शुद्ध नागौरी नस्ल में है। और दो गाय नागौरी नस्ल में हैं, कुछ 2 या 3 गाय साहिवाल हैं और 2 से 3 गाय हरियाणा नस्ल की यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल स्वतंत्रता दी जाती है, गायों को खुला रखा जाता है। अब नमस्कार। नमस्कार भाई। तो आपके पास तकरीबन कितनी गोवंश है यहाँ पर? हमारे पास 7 गोवंश है इस टाइम। 7 दूध दे रही हैं जी। तो कितना समय हो चुका आपको ये नया डेयरी फार्म शुरू किए हुए? मेरे को हो गया, ये हमने समझो नवंबर दिसंबर में शुरू किया था। तो तकरीबन 4 महीने हाँ हो जी। चुके हैं। ठीक है। तो आप इन गायों का दूध का क्या करते हो? हम इन गायों का दूध कढ़ोने बिलोने का घी बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं। जी जी। और कोई यहाँ आगे दूध कहता है दूध चाहिए तो उसको दूध भी दे देते हैं। ठीक है। तो आप ब्रीडिंग के कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हो यहाँ जी, हम मेरा मेन मकसद है ब्रीडिंग को ही आगे बढ़ाना और लोगों को शुद्ध दूध घी देना, लस्सी दही। ठीक है। तो आपके पास 2 गाय नागौरी नस्ल की भी देखने को मिलती हैं। जी। तो आपको नागौरी नस्ल का भी शौक है ये? जी, हम चाहते हैं कि यहाँ नागौरी नस्ल का ब्रीडिंग सेंटर कहीं भी नहीं है हिंदुस्तान में। जी जी। हमारी इच्छा है कि आप से साथ मिलके यहाँ नागौरी नस्ल का सेंटर भी चलाया जाए। जी। ब्रीडिंग सेंटर का भी हम इच्छा रख रहे हैं। तो आपके पास जो 2 नागौरी गायें हैं, दोनों बच्चियां हैं उसके नीचे, दोनों के नीचे। ठीक है, दोनों के नीचे बच्चे हैं। फिर आगे उनको जब आप याबिन करवाओगे जी, तो उनके लिए बुल कहाँ से लेकर आओगे? बुल की व्यवस्था तो आपने ही करवानी है, या तो गाय को बुल के पास ले जाना। हमने आपको बोल रखा है कि भाई नागौर में भी बेच सकते हैं। वहाँ पर नागौर में कोई भी साथी इन गायों को लेने को तैयार नहीं था, तो इसीलिए सही समय रहते यहाँ पर डॉक्टर जगदीश मलिक इन गायों को लेकर आ गए कि गलत हाथों में इतनी अच्छी बर्ड लाइन की गाय न जाएं, इसीलिए यहाँ पर लेकर आए हैं। और अब आगे इस कार्य को, नस्ल संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आप जैसे घी बनाते हो, लस्सी बनाते हो, दूध बनाते हो जी, तो आपका सेलिंग कहाँ हो जाता है? ये सेलिंग तो अभी यहीं से ले लेते हैं लेने वाले। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है। ऑन रोड पे जो यहाँ पर जो जगह है, ठीक है, हम यहाँ सेल पॉइंट बनाएंगे, वो हमने अभी तैयारी कर रखी है। जी जी। रोड पर ही रखेंगे। तो आपके घी का क्या भाव रहता है? घी का भाव रखेंगे हम 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये किलो। जी, देखो ये गाय ऐसे ही पालनी सबके बस की बात नहीं है। जी बिल्कुल। कोई पालेगा जब पता लगेगा जी जी भाई इसका खर्चा कितना है, मेहनत कितनी होती है। और मैं इन गायों के लिए आने वाले टाइम में, अब तक तो जो इन्हें खा लिया, ये साथ वाली ये गेहूं की फसल कड़ी है, जमीन हमने ठेके पे ले ली है। जी जी। इसमें इनका हरा चारा ऑर्गेनिक, सूखा तूड़ा भी ऑर्गेनिक लाऊंगा, मूंगफली का नीरा भी ऑर्गेनिक लाएंगे राजस्थान से। जी जी। ऐसी ऐसी चीजें इनको खिलाएंगे कि हम ये चाहेंगे कि इनका दूध जो पिए वो कहे भाई मैंने तो इन्हीं का दूध चाहिए। जी जी जी। तो आप एक बार गायों के बारे में विस्तार से बताइए। सबसे पहले नंबर पर जो ये गाय है, इस गाय के बारे में बताएं। ये लाए थे हम बरवाड़ा के पास से जी। इसका नाम उसने रानी रख रखा था। ये 2-3 महीने पहले ले आए थे और इसने हमारे पास आके अब ब्याई है। रामू से ये नए दूध करवाई गई थी। इसकी बच्चिया है जी। तो रामू बुल है जो हरियाणा का टॉप मतलब नेशनल चैंपियन रहा है, इसने उसकी बेटी हमारे को दी है। अच्छा, तो कौन से बात में है ये उसने ही बताई थी, उसके हिसाब से तीसरे ब्याई हमारे। ठीक है। तो उसने हमारे को इसने बताया था कि बच्चिया को पिला के, बच्चे को पिला के मैं 11 किलो दूध काट चुका हूँ। अभी तो हमारे ये 10 दिन की भी नहीं हुई है। ठीक है। ठीक है। तो अभी 8-9 किलो दूध 8-9 किलो 10 दिन की ब्याई का भी तैयार है। ठीक है। आपकी अगली गाय हरियाणा नस्ल की, इसके बारे में और बताएं। ये गाय जो आप देख रहे हो, देखो कितनी हाइट है जी। इतनी हाइट की। ये प्योर हरियाणा है। जी जो जी। कहते थे ना बैलडियों में, रथों में इनाम जीतते थे बछड़े बैल, ये वो नस्ल ये है जी। इसने पिछली बात में 12 लीटर दूध दे रखा है और अब इसने बच्चियाँ दी है जी। इसको अभी लेके आए। इसको भी हम नस्ल सुधार के लिए लेके आए। तो कौन से बात में ये मेरे हिसाब से अब की बार तीसरे ब्याई है। ठीक है, तीसरे बार में है। और पिछली बार 12 लीटर दूध जी। इसने निकाल कर दिखाया है।
काफ़ी उभरी हुई मिल्क वेन है, थन पासे काफ़ी मोटे मोटे, और थनों पे जो काले रंग के जो धब्बे हैं जो हरियाणा नस्ल में बखूबी से देखने को मिलते हैं। काफ़ी लंबी तगड़ी हाइट है, बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में हम्प है। तो इसके अलावा और भी ये गौवंश है इसके, ठीक है, ये इसकी लाइव मिल्किंग चलाकर आपको दिखाई गई थी, नागौर से इसको लाया गया था। तो इसने कितने किलो दूध निकाल कर दिखाया था वहाँ पे इसने दिखाया था जी 18 किलो दूध। ठीक है, 18 किलो दूध। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, गाय जब ठिकाना बदल लेती है जी तो उसमें फर्क पड़ जाता है जी। हमारे यहाँ आके इसने 15 ही किया है, 15 किलो दूध दिया, 15 किलो दूध तैयार किया। ठीक है, ठीक है, लेकिन शरीर से कमजोर नहीं है, शरीर से पहले से उभरी हुई है, फिर भी 15 किलो ही दूध दिया है। तो यहाँ पर रख रखाव में कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। इसको बरवाड़ा के पास गांव से लेके आया था, ठीक है जी। इसने हमारे पास आके 14 लीटर दूध दिया है, ठीक है। अब ये 3 महीने की ब्याई हुई है जी, अब भी इस टाइम 10.5-11 लीटर दे रही है और नए दूध भी हो गई है। ठीक है, ठीक है। और साहब इस बच्चिया के बारे में और बताएं। ये बच्चिया अंधी है जी, और ये छोटी सी थी जी, कहीं तारकोल में धस गई थी 2 बच्चियाँ जी, और इसको वहाँ पीड़ित पशु सेवा संघ में लाया गया था जी, और आज इसकी आप शक्ल देख रहे हो जी, जी, ये मैं यहाँ पे ले आया अपने, इसको तैयार करेंगे जी, और इसकी भी मतलब ये राठी नस्ल है जी, और इसको अब हम आगे राठी से ही नए दूध कराना चाहेंगे। ठीक है, अभी हुई नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। कितनी एज हो चुकी इसकी? भाई यूँ तो अगले का पैदा हुई होगी, हमने के पता लगेगा, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ इसकी 2-1 साल एज होगी अंदर। ठीक है। हम मिट्टी के बर्तन की विधि से, जो पहले प्राकृतिक विधि होती थी ना जी, तो जैसे ये आप देख रहे हैं हमारी कढ़ौनी, इनको कढ़ौनी बोला जाता है। ये देखो, आओ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मलाई है ना, कहते लाल मलाई, ये है वो जी, जी, कढ़ौनी की जी, और इसको फिर यहाँ से अब ये बिलोनी है जी, इस बिलोनी में जमाया जाता है और ये पुराना तरीका है, हाथ से जो बिलोते थे इसको, ये है हमारी पुरानी, ये इसको ऐसे करके बिलोते हैं। ये हमारी माँ के टाइम की जो हमारे गांव में घर में रखी हुई थी वो मिल गई, हम ले आए इसको यहाँ। पीसती दूध बिलोती थी ना, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं उनके जैसे एक हाथ आगे एक पीछे एक हाथ आगे, ये एक्सरसाइज भी जिम भी हो जाता है नेचुरल।